जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जीएस की एक नई श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण की प्रत्येक माह के अंक में पूछे गए सार संग्रह के प्रश्न हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और साथ में उनके उत्तर भी। साथियों, ये जो प्रश्न हैं एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इनको पूरा करने के बाद आप जो है पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आराम से उत्तीर्ण कर सकते हैं। साथियों, ये जो है अप्रैल माह है 2023 का भाग दूसरा है। तो आइए साथियों जानते हैं इस भाग में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, वर्ष 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका उत्तर है रियो डी जेनेरियो अर्थात ब्राजील में। अगला प्रश्न है, ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुछ समुद्री जीव जंतु अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? साथ इसका सही उत्तर है फास्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनिसेंस। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? साथ ही इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने डीप इकोलॉजी शब्द अर्थात गहन पारिस्थितिकी शब्द दिया था? इसका सही उत्तर है अर्नीज नेस ने। अगला प्रश्न है, नेपाल एवं भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेब का उद्देश्य किसका संरक्षण करना है? साथ इसका सही उत्तर है गिद्धों का। अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भू अभियंत्रण पर द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? साथ इसका सही उत्तर है सिल्वर लवण। अगला प्रश्न है, भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? साथ इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, इसका सही उत्तर है 29 जुलाई को। साथियों, आपको बता दें जो टाइगर प्रोजेक्ट है यह 1973 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल में ओजोन हैलो का पता लगाया था? किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल अर्थात ओजोन हैलो का पता लगाया था? इसका उत्तर है जीडब्ल्यू केंट मूर ने। आज साथियों देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रश्न और उनके उत्तर। अर्थव्यवस्था का पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? इसका उत्तर है 30 जनवरी 1992 को। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? साथ ही इसका सही उत्तर है 14 बैंकों का। अगला प्रश्न है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट होना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? साथ इसका सही उत्तर है ब्याज का भुगतान करना। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या होता है? इसका उत्तर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात सीपीआई या कहें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। साथ ही ये जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? साथ इसका सही उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन क्या है? इसका उत्तर है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग होती हैं? इसका उत्तर है मौद्रिक नीति का। अगला प्रश्न है, किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है?
साथ ही इसका सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। साथियों अब देखते हैं विज्ञान एवं तकनीक के प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यह एक्स क्या है? यह एक्स जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं अर्थात RBC कहाँ उत्पन्न होती हैं? इसका उत्तर है अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न है, RBC का कब्रगाह है या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है प्लीहा को। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल या RBC का जीवन काल कितना होता है? इसका उत्तर है 120 दिन। अगला प्रश्न है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? इसका उत्तर है एल्यूमिनियम धातु। अगला प्रश्न है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? इसका उत्तर है सूक्ष्म तरंगें। अगला प्रश्न है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? इसका उत्तर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, रॉकेट और जेट प्लान की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? साथ ही इसका सही उत्तर है रैखिक गति के संरक्षण सिद्धांत का। अगला प्रश्न है, वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है टैकोमीटर। अगला प्रश्न है, यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है तो दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने के लिए यह सीधा रहता है, तो वह दर्पण कौन सा होता है? इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। साथियों अब देखते हैं खेलकूद के प्रश्न। पहला प्रश्न है, 3 सेकेंड शब्द जो है किस खेल की शब्दावली का है? इसका उत्तर है बास्केटबॉल का। अगला प्रश्न है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, अपर कट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? इसका उत्तर है बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न है, खो खो में कितनी क्रॉस लाइनें होती हैं? इसका उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अर्थात USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका उत्तर है बेसबॉल। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, चाइनीज कट किस खेल से संबंधित है? चाइनीज कट किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, द वर्ड बेंथ हिज फीट किसकी जीवनी है? इसका उत्तर है पुलेला गोपीचंद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? इसका उत्तर है KD जाधव अर्थात KD जाधव ने 1952 के समर ओलंपिक में जो है रेसलिंग में पदक जीता था। अगला प्रश्न है, वासी, स्मैश, सर्विस ये शब्द किस खेल से संबंधित हैं? इसका उत्तर है लॉन टेनिस से। साथ ही अब देखते हैं कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, ATP चक्र प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है लिपमैन ने। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, मृदा का सर्वाधिक वायु द्वारा कटाव किस राज्य में होता है? इसका उत्तर है राजस्थान में। साथ ही ये प्रश्न जो है बहुत सी परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी हैं। इनके माध्यम से आप MPPSC, UPSC, BPSC इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास कर सकते हैं। साथ ही अगला प्रश्न है, मृदा का सर्वाधिक जल द्वारा कटाव किस राज्य में होता है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। ऊपर दिया था वायु द्वारा कटाव, तो इसका उत्तर था राजस्थान, और जल द्वारा कटाव है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, न्यू लीफ किसकी एक किस्म है? साथ ही इसका सही उत्तर है आलू की। अगला प्रश्न है, पादप एनाटॉमी के पिता कौन कहलाते हैं? इसका उत्तर है ग्रेव। अगला प्रश्न है, तंबाकू की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? इसका सही उत्तर है GTH फर्स्ट। अगला प्रश्न है, ब्रोकली का वानस्पतिक नाम क्या है? साथ ही इसका सही उत्तर है B ओलेरोसिया वार इटालिका। अगला प्रश्न है, हाइट आइसिकल एक प्रजाति है? इसका उत्तर है मूली की। अगला प्रश्न है, प्याज किस कुल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है अमेरी लिडासी कुल से। साथ ही अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश आप का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं को अनुकूलित कर सकते हैं, चुन सकते हैं। इसका सही उत्तर है लेआउट और मार्जिन का। अगला प्रश्न है,
MS पावर पॉइंट में आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड की ऊपरी बाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको किस व्यू का प्रयोग करना होगा? साथ ही इसका सही उत्तर है स्लाइड सॉर्टर का। अगला प्रश्न है, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है हब का। अगला प्रश्न है, CPU को वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का उपयोग करता है, उसे कहा जाता है। इसका उत्तर है CPU अर्थात कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? साथ इसका अर्थ होता है बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डैश को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण जिसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि ये एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर उसमें भंडार सारा डाटा लुप्त हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं SRAM। अगला प्रश्न है, TCP का पूरा नाम क्या है? साथ ही इसका सही उत्तर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, बैंकों में चेकों को संधारित करने के लिए बैंक कौन सी निर्वृष्टि तकनीक का उपयोग करते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है MICR का। अगला प्रश्न है, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? साथ ही ये सभी जो हैं वेब ब्राउज़र हैं। अगला प्रश्न है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग क्या हैं? साथ ही ये जो है सर्च इंजन हैं। साथियों अब देखते हैं विविध के प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? साथ इसका सही उत्तर है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अगला प्रश्न है, भारत में नाट्यशास्त्र की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन पुस्तक क्या है? साथ इसका सही उत्तर है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना थिएटर कौन सा है? साथ इसका सही उत्तर है लफेद फायर। अगला प्रश्न है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन अर्थात इप्टा की स्थापना कब की गई थी? साथ इसका सही उत्तर 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चित्रकार विसेंट विलेम वैन गो किस देश के हैं? साथ इसका सही उत्तर है नीदरलैंड के। अगला प्रश्न है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता कौन थे? साथ इसका सही उत्तर है दादा साहब फाल्के। जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है ये भारत की पहली मुख्य फिल्म है। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथ इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। अगला प्रश्न है, गुचेंदा भाई किस संगीत कला से संबंधित हैं? साथ इसका सही उत्तर है ध्रुपद कला से। अगला प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है तबला वादन से। अगला प्रश्न है, विष्णु के अवतारों में एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने वाले के रूप में दर्शाया गया है, वह अवतार कौन सा है? साथ ही वह अवतार जो है बराह अवतार है। साथ इस प्रकार से अप्रैल 2023 के सार संग्रह के प्रश्न पूरे होते हैं। मुझे विश्वास कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल एग्जाम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।